झारखंड का गढ़वा वह जिला है जिसे सूखा के लिए अभिशप्त माना जाता है। हर दूसरे साल यहां पर सूखा पड़ता है। कारण है सिंचाई की कोई माकूल सुविधा यहां अब तक मौजूद नहीं है। ऊपरी बारिश हो तो खेती होती है, नहीं तो उपजाऊ खेत भी बंजर पड़े रहते हैं। कभी अगर ऊपर वाले की करम हो जाए तो बारिश हो जाती है, और बारिश जब हो जाती है जिस साल, तो उस साल अच्छी खेती होती है। धान की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ लोग किया करते हैं, क्योंकि धान से धन की उपार्जन करने का लोग यहाँ सोचते हैं। धान की अच्छी पैदावार जिस साल होती है उस साल किसानों में बड़ी खुशी देखी जाती है, क्योंकि उसी धान को बेच करके और वह घर को चलाया करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर किया करते हैं। वह धान ही एक सहारा उनके लिए होता है। लेकिन स्थिति हम अगर पिछले साल की बात करें और सालों की हम छोड़ दें तो उस धान की पैदावार अच्छी हुई थी, लेकिन धान को लोग नहीं बेच पाए। हजारों क्विंटल धान सड़ गए। धान वहां पर पहुंचा, धान क्रय केंद्र पर एफसीआई के तहत खरीदी जा रही थी धान, लेकिन उस धान की खरीदी नहीं हुई। किसान लगातार आवाज उठाते रहे, उनकी धान खरीदी नहीं की गई। नतीजा हुआ कि बोरे में पड़े हुए धान बारिश हुई और सड़ गई। यह स्थिति हुआ। इस मसले को लेकर के, इस मामले को लेकर के गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पिछले साल बहुत गंभीर हुए और पहल करते हुए पैक्स से धान खरीदने की पहल की शुरुआत की गई। हम आज बताएं आपको कि आज स्थानीय विधायक सब मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा ही गढ़वा के तिवारी मरहटिया गांव में पैक्स का उद्घाटन किया गया, जहां से किसान की धान की खरीदी की जाएगी। हम आपको सीधे दिखाएं, आप देखिए वहां पर मंत्री पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसलिए स्वागत किया कि लोग वहां परेशान थे। हम उस तिवारी मराठिया गांव की क्या बात करें, पूरे जिले में ही लोग परेशान थे। पिछले साल लोगों के धान वहां पर पड़े रह गए, खरीदी नहीं हो सकी, लगातार अनियमितता बढ़ती गई। उसी को देखते हुए ही मंत्री द्वारा यह पहल किया गया, सरकार द्वारा पहल किया गया और आज इस पैक्स का उद्घाटन किया गया। वहां पर आप देख रहे होंगे मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलित तक कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। साथ ही वह उस सेंटर का, उस पैक्स का, उस गोदाम का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन हुआ। वहां पर लोग मौजूद रहे जो पूरी तरह आह्लादित देखे। उस चेहरे पर खुशी नजर आई, जो चेहरे पूरी तरह से मुरझाए हुए थे। धान की अच्छी पैदावार होने के बावजूद उनके चेहरे पर खुशी इसलिए इस साल भी नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि उन्हें तो यही उम्मीद था कि इस साल भी हम वहां जाएंगे और एफसीआई द्वारा धान खरीदी की बात कही जाएगी, हमारे धान की खरीदी नहीं होगी। आखिर हम फिर पिछले साल की तरह पूरी तरह से ठगे जाएंगे। लेकिन इस साल पहल हुई मंत्री द्वारा और पैक्स के जरिए धान की खरीदी किसानों की जाएगी। अब मंत्री इस मौके पर क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। होती हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो फिर उसको सुधारा जाता है। पिछले बार एफसीआई ने काफ़ी अराजक स्थिति पैदा कर दी थी। इस बार हमने उन गलतियों को सुधारा है और पूरे राज्य में पैक्स के माध्यम से, एसएफसी के माध्यम से धान की खरीद का निर्णय लिया है हमने कैबिनेट में। और इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि अब किसानों को भुगतान का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हमने सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि हम किसानों को समय पर भुगतान हो जाए, इसके लिए 1500 करोड़ का ऋण लेने का निर्णय सरकार ने लिया है। अब किसान जैसे ही अपना धान अधिप्राप्ति केंद्र में जमा कराएंगे, उसके 24 घंटे के अंदर, हमें उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा भुगतान, ये नहीं कि आंशिक भुगतान, पूरा का पूरा भुगतान किसानों को हो जाएगा। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी और किसी तरह की अनियमितता ना हो। सभी पैक्स सुचारू रूप से और जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप किसानों का धान प्राप्त करें।
इसके लिए मैंने निर्देशित किया है। हमारे जिला के उप विकास आयुक्त महोदय यहाँ बैठे हैं, डीएसओ बैठे हैं, सहकारिता पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, सभी लोगों को कि आप एक टीम बनाकर और औचक निरीक्षण कराएं पैक्सों का, और जहाँ से अनियमितता की शिकायत मिलती है वहाँ कार्रवाई करें, ताकि जो भी पैक्स के अध्यक्ष हैं और जो भी लोग पैक्स से जुड़े हुए हैं वो पूरे पारदर्शिता के साथ किसानों का धान क्रय करें और किसानों को उसका सीधा लाभ मिले। तो आपने सुना कि मंत्री द्वारा सीधे रूप में कहा गया कि पिछले साल एफसीआई द्वारा भारी अनियमितता बरता गया था, धान की खरीदी नहीं की गई थी। उसी को देखते हुए ही पैक्स के जरिए धान खरीदने की यह पहल की गई है। अब धान की खरीदी किसानों की होगी और उसी रोज, जिस रोज धान किसान बेचेंगे, जिस रोज धान उनकी खरीदी जाएगी, उसी रोज उस धान का मूल्य उनके खाते में चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ी पहल की गई है। इस पहल की निश्चित रूप से हर कोई सराहना कर रहा है, सराहना होनी भी चाहिए, क्योंकि अपना गढ़वा के वह जिला है जहां किसान धान को बेचकर ही धन की उपार्जन किया करते हैं।